इस एपिसोड के आगाज में अर्तुगरुल सगोद बाजार पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद तमाम लोग अर्तुगरुल का इस्तकबाल करते हैं। तुर्गो दरागोस को देखकर कहता है कि ओ जंगोज, जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी आवाज हमारे कबीले तक सुनाई देनी चाहिए। दरागोस कहता है कि ये सब अर्तुगरुल की करम नवाजी है। अगर वो हमारे किरजा को दोबारा तमीर करके इसमें घंटी ना लगाते तो ईसाई बिरादरी का क्या होता। अर्तुगरुल कहता है कि मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। फिर दरागोस कहता है कि अर्तुगरुल साहब, क्या आपका बेटा उस्मान ठीक है? उसने खानदान की जान बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। इस पर अर्तुगरुल बे कहते हैं कि उस्मान और वो खानदान बिल्कुल ठीक हैं। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आकर अर्तुगरुल से कहता है कि हजूर, मैंने पता लगा लिया है कि सूद देने वाले हमारे बाजार के 3 ताजिर हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि जिन आदमियों की हमने अपनी गोद में परवरिश की उन्होंने हमारी रवायात को रौंद डाला। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जन बाजार में बिलगे खतून खरीदारी कर रही होती हैं और वो एक ताजिर से पूछती हैं कि जब इन जमीनों पर सारे बाजार नुकसान पर जा रहे हैं तो इस बाजार के कामयाब होने का क्या राज है। तो इस पर वो ताजिर कहता है कि इसका राज सिर्फ अर्तुगरुल साहब का इंसाफ है। वो किसी का हक किसी दूसरे को नहीं लेने देते। अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दूसरी जानिब अर्तुगरुल उन ताजिरों की दुकान पर जाते हैं जो सूद का काम कर रहे होते हैं और उनसे सोने की थैली लेकर गराइते हुए पूछते हैं कि क्या है इनके अंदर। तब वो कर्ज लेने वाला ताजिर कहता है कि हजूर, इसके अंदर सोना है। मैं सूद देने वाले से उधार ले रहा हूँ। इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं सूद के साथ कर्ज लूं। ये सुनकर अर्तुगरुल सूद देने वाले ताजिर के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। फिर अर्तुगरुल सारा सोना उसके ऊपर गिरा देते हैं और उसके सीने पर पांव रखकर पूछते हैं कि कितने ताजिरों और गाँव वालों को तुमने सूद देकर अपना कर्जदार बनाया। इस पर वो ताजिर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, हमने उनको कर्ज दिया है जिनको अपनी जरूरियात के लिए कर्ज चाहिए था। इसी दौरान वहाँ इलबिलगे और बाजार के तमाम लोग जमा हो जाते हैं। फिर उस ताजिर का साथी कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ तिजारत है और आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल अपनी तलवार का दस्ता उसको मारकर उसे भी जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर उनका तीसरा साथी कहता है कि हमने किसी की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्जी से हमारे पास कर्ज लेने आए। ये सुनकर अर्तुगरुल उसे भी गिरा कर कहता है कि तुमने मजलूम लोगों का शिकार किया। इसी दौरान वहाँ गंदूस भी आ जाता है और ताजिर कहता है कि आमी ने इस सूरत हाल में नहीं लाया अर्तुगरुल साहब। इसके बाद अर्तुगरुल दूसरे ताजिर को गले से दबोच कर उससे पूछता है कि मुझे बताओ, तुम लोगों का खून चूसने के लिए इतना सोना कहाँ से लाए। तो इस पर ताजिर कहता है कि ये मसला आपके कबीले और खेमे तक फैला हुआ है। ये सुनकर तुर्गुत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अर्तुगरुल उसे रोक देता है और हजूम में खड़ा दरागोस के साथी तारा दरगोस से कहता है कि आका, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा हम चाह रहे थे। अर्तुगरुल आज सबकी नजरों में जलील हो जाएगा। दरागोस कहता है कि ये सिर्फ इब्तदा है, तारा ये अपने खून में डूबेंगे। फिर अर्तुगरुल उस ताजिर से पूछता है कि बोलो कौन है वो। तो इस पर ताजिर कहता है कि वो आपका बेटा गंदूज है। ये सुनकर अर्तुगरुल हैरान होकर ताजिर को छोड़ देता है और बाजार में मौजूद लोग भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से में गंदूज की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात के वक्त अर्तुगरुल अपने खेमे में मौजूद होते हैं और गंदूज से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जिन लोगों के साथ तुमने काम किया वो सूदखोर थे। इस पर गंदूज कहता है कि बाबा, मैंने सोना इसलिए दिया क्योंकि मैं तिजारत करके मजीद सोना कमाना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो सूदखोर हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत गुस्से में कहता है कि तुमने अपना सोना उन जलीलों को तिजारत के लिए दिया और उन्होंने मजीद कमाने के लिए सूद के साथ कर्ज दिया। क्या तुम नहीं जानते कि इस किस्म की कमाई हराम है। इस पर गंदूज बाबा कहकर बोलने ही लगता है तो अर्तुगरुल एक जोरदार थप्पड़ गंदूज को मारते हुए कहता है कि मुझे बाबा कहने की हिम्मत मत करना, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इसके बाद गंदूज वहाँ से निकल जाता है। फिर तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है कि भाई, गंदूज अभी छोटा है, वो अनजाने में इसमें मुलविस हो गया। बमसी कहता है कि भाई, वो जानबूझकर कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि मेरे बेटे दुश्मनों की हर चाल के बारे में सीखते सीखते बड़े हुए। सऊदी और उस्मान भी जानते हैं कि दुश्मन अपनी गंदी चालों से कभी भी पीछे नहीं हटता। ये कैसे मुमकिन है कि गंदूज दुश्मनों की साजिशों को नहीं जानता। और मंगोलों की 10 साल तवील हुकूमत के बावजूद मैं सगोद के लोगों की जिंदगी में नई सांस डालने में कामयाब हो गया। मैंने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दी। मैं जानता हूँ कि दुश्मन हमें तबाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को इस सूरत हाल में जाते हुए नहीं देख सकता। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि हजूर, वो 3 सूदखोर इस बाजार में तिजारत नहीं करेंगे। हमें इसे यकीनी बनाना है कि ऐसा वाक़या दोबारा पेश न आए। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में कहते हैं कि आपने अपनी आंखें अब खोली हैं, आज के बाद खबरदार रहना। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म हजूर।
दूसरी जानब गंदूज गुस्से में एक जानब जा रहा होता है। उसे देखकर अहमा खातून कहती है कि इस तरह कहाँ जा रहा है। खेमे के अंदर बमसी अरतुरुल को बताता है कि भाई हमने लड़ाई वाली जगह ढूंढ ली थी, लेकिन किसी ने वहाँ से लाशें हटा दी थी। ये सुनकर अरतुरुल कहता है कि इसका मतलब है कि वो आदमी इसमें अकेले नहीं है। इस मामले के साथ हाथ जुड़ी बात का ताकुब करो बमसी। अगर हम इस मामले की तह तक नहीं जाते तो हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। दूसरी जानब ट्यूकलिस अपनी बेटियों के साथ मौजूद होता है और वो अपनी छोटी बेटी निया को पानी लेने के लिए भेज देता है। फिर ट्यूकलिस बड़ी बेटी से कहता है कि जो हार मैंने निया को दिया तुम्हारी जिंदगी इस पर मुनहसर है, ये कभी मत भूलना। ये सुनकर उसकी बेटी पूछती है कि बाबा आप हमसे क्या छुपा रहे हैं, वो दरागोस कौन है और हमें कहाँ लेकर जा रहा था। इस पर ट्यूकलिस कहता है कि सवालात मत करो, वही करो जैसा मैं कहता हूँ। इस हार को संभाल कर रखना और इसके बारे में किसी को मत बताना। दूसरी जानब इलबिलगे हफ्सा खातून के साथ बैठकर उस्मान के लिए मशरूब बना रही होती है। हफ्सा खातून पूछती है कि यह किस किस्म का मशरूब है, तो इलबिलगे खातून कहती है कि हम अपने जख्मी और बीमारों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर हफ्सा खातून कहती है कि इंशाअल्लाह ये हमारे उस्मान की सेहत को दोबारा बहाल करेगा। इलबिलगे खातून कहती है कि मैं देखती हूँ कि आप उस्मान पर बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं, आप उसमें और अपने बेटे में कोई फर्क नहीं करती। हफ्सा कहती है कि बिल्कुल मैं फर्क नहीं करती। उस्मान की पैदाइश के फौरन बाद हलीमा सुल्तान का इंतकाल हो गया था। इसी दौरान वहाँ हेमा खातून भी आ जाती हैं। इलबिलगे खातून कहती है कि अरतुरुल साहब ने इतने अरसे से शादी क्यों नहीं की, तो इस पर हफ्सा खातून कहती है कि अरतुरुल साहब और हलीमा सुल्तान की प्यार की बहुत शानदार और नाकाबिले यकीन कहानी है, जिसके किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। फिर आयमा खातून कहती है कि अरतुरुल ने खुद को कबीले और रियासत के मसाइल में मसरूफ रखा हुआ है और बाकी का वक्त वो अपने बच्चों को देते हैं, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। दूसरी जानिब बमसी खेमे के बाहर अपने बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। इसी दौरान आइब्रेस अपनी तलवार जमीन पर फेंक कर कहता है कि मैं इस तलवार और मशकों से तंग आ गया हूँ, तलवार मेरे लिए नहीं है। ये सुनकर बमसी बहुत हैरान होकर कहता है कि क्या सिपा सलार का बेटा तलवार नहीं सीखना चाहता। आइब्रेस कहता है कि बाबा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तलवार आपकी है और कलम मेरा है। बमसी कहता है कि तुम्हें किसी ने कलम छोड़ने का नहीं कहा, क्या तुम्हारे पास दो हाथ नहीं है, एक में तलवार रखो और एक में कलम। इसी दौरान कबीले का लुहार उनके पास आकर बमसी से पूछता है कि क्या बात है बमसी साहब, तुमने आइब्रेस को गुस्सा दिला दिया है। बमसी कहता है कि उस्ताद, आइब्रेस कहता है कि मैं तलवार नहीं थामना चाहता, मुझे कलम दो। ये सुनकर वो शख्स कहता है कि आप इसे मुश्किल में मत डालें, वतन तलवार से फतह होता है और कलम से कायम रहता है, इसलिए आप इसे क्यों नहीं करने देते जो ये चाहता है। ये सुनकर बमसी आइब्रेस से कहता है कि उस्ताद का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो मैं तुमसे तलवारबाजी करवाता। दूसरी तरफ उस्मान इलबिलगे खातून का लाया गया मशरूब पीकर कहता है कि आपने ये मशरूब बहुत मजेदार बनाया है। इलबिलगे खातून कहती है कि ये मेरे लिए मरहूम माँ बनाया करती थी। ये सुनकर उस्मान गमज़दा होकर कहता है कि मेरी माँ का मेरे पैदा होते ही इंतकाल हो गया था और मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। इलबिलगे खातून कहती है कि तुम्हारे पहाड़ जैसे बाबा हैं और तुम्हारे भाई और दादी भी हैं जो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद अरतुरुल उस्मान के पास आते हैं तो उस्मान अरतुरुल से कहता है कि बाबा अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे, इन्होंने मेरे लिए सियाह दुम्बे की हड्डी से सूप बनाया है। ये सुनकर अरतुरुल इलबिलगे खातून से कहते हैं कि आपको ज़हमत नहीं करनी चाहिए थी। इलबिलगे खातून कहती है कि इंशाअल्लाह उस्मान जल्द सियाह हो जाएगा। इसके बाद रात के वक्त उस्मान अपने खेमे में होता है। इसी दौरान वहाँ गंदूज और सौजी आते हैं। सौजी उस्मान से कहता है कि शुक्र है मेरे भाई तुम ठीक हो। गंदूज कहता है कि मेरे पागल उस्मान, तुमने मुझे तो कहा था कि तुम परिंदों का शिकार करने जा रहे हो, लेकिन तुमने तो इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। इस पर उस्मान कहता है कि भाई ये सब अचानक से हो गया। गंदूज कहता है कि देख मेरे दलेर, हम तुम्हारी बहादुरी को हमेशा से मानते हैं, लेकिन उस्मान सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, हम 3 भाई हैं। अगर अगली बार तुम्हें कभी ऐसी चीज का सामना करना पड़े तो हमें भी इसकी इतला करना। उस्मान कहता है कि ठीक है मेरे भाई, अब चले तीनों दस्तरखान पर चलते हैं। ये सुनकर गंदूज कहता है कि भाई तुम सऊदी के साथ जाओ, मैं नहीं आऊँगा। उस्मान पूछता है कि क्यों नहीं भाई, तो गंदूज कहता है कि उस्मान मुझसे एक बड़ा कसूर हुआ है जिसकी वजह से बाबा मुझसे बहुत गुस्से में हैं। उस्मान पूछता है कि आपने ऐसा क्या कसूर कर दिया है कि बाबा आपसे इतने नाराज हैं। तो गंदूज कहता है कि कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करो, तुम सऊदी के साथ चले जाओ। इसके बाद गंदूज वहाँ से निकल जाता है। दूसरी जानब दरागो से गार में अपना हुलिया ठीक करता है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर अपने साथ मौजूद साथियों से कहता है कि हमारा मकसद अनातोलियों को तुर्कों के खून से धोना और उनसे ये जमीनें वापस हासिल करना है। हमें तलवार और अपने जिस्म की कसम कि हम सिर्फ कत्ल करेंगे और मरेंगे। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही यकजान होकर ये अल्फाज दोहराते हैं। फिर दरागोस अपने 3 साथियों की तरफ देखकर कहता है कि तुम तीनों के पास सबसे जरूरी काम है। दरागोस इलाज से कहता है कि तुम गवर्नर अल-फिलिक के खास आदमी हो, तुम वो आदमी हो जिसे हमने गवर्नर की खिदमत में रखा। वक्त आया
तो तुम वो आदमी होगे जो गवर्नर को हटाकर उसकी जगह लोगे। इसके बाद दरागोस कमांडर तारा से कहता है कि तुम निडर जासूस हो, तुम तुर्कों के हाथों में हमें सबूत दिलाने में सबसे अहम आदमी हो। फिर दरागोस कारबिले से कहता है कि तुम खून के प्यासे फरसान हो जो जहाँ भी जाता है तबाही फैला देता है, तुम तुर्कों में मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार होगे। इसके बाद दरागोस कहता है कि हम हर जगह हैं, हमारे ऊपर कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता, अगर जरूरत पड़े तो हम अपने मुकद्दस मकसद के लिए अपने शहंशाह के खिलाफ भी जा सकते हैं और यहाँ सिर्फ हमने दो जरूरी चीजें करनी है, हम सिर्फ कत्ल करेंगे और मरेंगे। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही यकजान होकर ये इल्फाज दोहराते हैं। दूसरी जानिब काई कबीले के मरकजी खेमे में तमाम लोग दावत का खाना खा रहे होते हैं और अरतुरुल शायर उजान को नज़म सुनाने का कहते हैं तो वो नज़म सुनानी शुरू कर देता है। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और मंगोल सिपाहियों का दस्ता कबीले में दाखिल होता है। इसी दौरान मलिक शाह अरतुरुल को इतला देता है कि मंगोलों का दस्ता कबीले में आया है। ये सुनकर अरतुरुल को बहुत गुस्सा आता है